ठीक हो गया। अच्छा, अभी तक हमने क्या किया, हमने थोड़ी सी एक चीज़ लास्ट टाइम एक्सप्लोर की थी, MVC पैटर्न देखा था। हमने सिर्फ एक फोल्डर्स बनाए थे, व्यू के अंदर सारे व्यू रख दिए थे, यूटिल के अंदर ऐप कलर रख दिया था, मॉडल खाली था, कंट्रोलर खाली था। ठीक है, अभी तक हमने इन दोनों का मतलब इतना समझा नहीं है, हमने सिर्फ व्यू और यूटिल पे काम किया। अब थोड़ा सा समझते हैं कंट्रोलर क्या होता है। मैं मॉडल का नहीं बताऊंगा, पहले कंट्रोलर का, फिर उसके साथ टाइम टू टाइम। कंट्रोलर का मतलब होता है कि आपकी जितनी भी बिजनेस लॉजिक है ना, वो सारी की सारी कंट्रोलर में होती है। बिजनेस लॉजिक का मतलब है कि लेट्स से व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप की ऐप के अंदर उसकी सारा डिज़ाइन तो व्यू के अंदर बना कि उसका बटन के कलर कैसा है, उसका सब कुछ कैसा है। बट जब कोई बंदा मैसेज सेंड करता है, वो मैसेज फिर डबल टिक होता है, फिर वो दूसरे तक जाता है, दूसरे को रिसीव होता है, वो सारी पीछे फंक्शनैलिटी है। नोटिफिकेशन आता है, वो ये होता है, मतलब सारी फंक्शनैलिटी कि अगर मैसेज अनसीन है तो वो ग्रीन आता है। डिज़ाइन के अलावा जितनी फंक्शनैलिटी है वो सारी की सारी कंट्रोलर में होती है। तो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन करूँ तो कंट्रोलर एक ऐसा, इसमें ऐसी फाइल्स होंगी जिनमें आपकी सारी लॉजिक्स होगी, जिसमें आपकी सारी फंक्शनैलिटी होगी। जैसे आपकी शेयर प्रेफरेंसेस एक फंक्शनैलिटी है, इस तरह से आप क्या कहते हैं, जब आगे आके कोई फंक्शनैलिटी वाला काम लगाओगे वो सारा इसमें होगा। डिज़ाइन सारा होगा इसमें, कलर वलर सब कुछ, और कंट्रोलर में सिर्फ फंक्शनैलिटी होगी। जैसे कि आपने जब आपने ये किया था यहाँ पे, वो शेयर प्रेफरेंसेस लगाया, शेयर प्रेफरेंसेस के टाइम आपने क्या किया, एक फंक्शन बनाया ये ऐड का, गेट का, ऐड टू डू, गेट टू डू। एक्चुअली ये सारी फंक्शनैलिटी है, इसमें कोई कलर नहीं है, इसमें कोई व्यू नहीं है, कुछ भी नहीं। तो एक्चुअली ये दो फंक्शंस जो उनसे थे ना, ये पार्ट थे कंट्रोलर के। ठीक है, तो MVC का मतलब बनाने का क्या है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है कि जब एक काम आप सारा का सारा एक फाइल में कर सकते हो, तो ये 3 फाइलें बना के ये करने का मकसद क्या है। इसका मतलब ये है कि हम कोड को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। कल को लेट्स से व्हाट्सएप का कोई कलर फेड ख़राब होता है, या आपकी ऐप का कोई कलर ख़राब होता है, तो आपके बंदे को पता होगा अच्छा मैंने व्यू में जाना है ना कि कंट्रोलर में। और कल को कोई बटन के मैसेज सेंड होने पे मैसेज नहीं जाता, या मैं टू डू के ऐड करने पे टू डू ऐड नहीं होती, तो इसका मतलब फंक्शनैलिटी का काम ख़राब है। तो आपको किस में जाना है, सिर्फ कंट्रोलर में। तो इससे क्या होता है, कोड को डीबग करना आसान हो जाता है। आपको पता होता है फंक्शनैलिटी सारी एक जगह होगी, व्यू सारा एक जगह होगा। उसके बाद आपको पता होगा कि यार ये वाला काम इधर होगा, ये वाला काम इधर होगा। ऐसे ही है जैसे क्या कहते हैं, लेट्स से आप दो भाइयों के बीच में वो प्रॉपर्टी डिवाइड हुई है। अब लेट्स से एक व्यू है, एक कंट्रोलर है। अब कंट्रोलर जो उनसा है, अगर कोई उसकी प्रॉपर्टी का कोई इशू आएगा तो कंट्रोलर के पास जाएगा, और अगर कोई व्यू के पास आएगा तो व्यू में जाएगा। सेम एज इट इज़ ऐप के डिज़ाइन में कोई इशू आएगा, लेट्स से मैं कहूँ कि यार ये टू डू का फॉन्ट बहुत डार्क है, इसको लाइट करो, तो आपने कंट्रोलर का फोल्डर नहीं खोलना, क्योंकि आपको पता है व्यू का इशू है। और अगर लेट्स से मैं कहूँ इसको ऐड करने पे यार ये ऐड क्यों नहीं हो रहा, तो आपका पक्का माइंड जाएगा, मतलब किसी क्लिक के ऊपर कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही, फंक्शनैलिटी वर्क नहीं कर रही, इसका मतलब कंट्रोलर का इशू। ठीक है, तो मतलब मॉडल, व्यू, कंट्रोलर जो सा था MVC के अंदर रिस्पॉन्स नहीं अगर चीज में आएगा तो, हाँ बिल्कुल कह सकते हो कि किसी की फंक्शनैलिटी चले ना, ऑन प्रेस ना चले। ये भी हो सकता है कि आपने व्यू के अंदर ऑन प्रेस ही नहीं लगाया, खाली छोड़ दिया। मैं वो मान के चलो आपने व्यू के अंदर ऑन प्रेस लगाया, ऑन प्रेस के अंदर खाली नहीं छोड़ा, कुछ लगाया, और वो नहीं चला आपके कंट्रोलर की वजह से, तो ऑब्वियसली कंट्रोलर का इशू। सही है, तो मतलब कंट्रोलर आपका क्या होता है, इसको कहते हैं, इसमें आपकी बिजनेस लॉजिक होती है। बिजनेस लॉजिक का मतलब होता है कि आपकी इस टाइम ऐप का मकसद क्या है। इस टाइम हमारी ऐप का मतलब है कि हम इसमें कुछ भी लिखेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और टू डू में ऐड हो जाएगा। मैं कुछ भी लिखूंगा, ऐड करूंगा, टू डू में ऐड हो जाएगा। तो हमारी ऐप की बिजनेस लॉजिक क्या है कि यहाँ पे टू डू एक ऐप बनाई है, अब कुछ भी लिखो, ऐड करो, रिमूव करो, इस तरह से करो। तो बिजनेस लॉजिक क्या हुई, वो लॉजिक जो आपकी ऐप का मकसद है। सही है, जैसे फूड पांडा है, फूड पांडा ऐप के अंदर क्या होता है, सारे फूड पांडा स्टोर्स आ रहे होते हैं, बंदा बुक करता है, फिर वो ऑर्डर उसके घर आता है, पूरी ऐप के अंदर बुकिंग होती है, ऐड टू कार्ड होता है। दराज पे चले जाओ, कोई शॉपिंग पे चले जाओ, पहले ऐड टू कार्ड होता है, डिटेल पेज आता है, बड़ा कुछ होता है। तो एट दी एंड वो सारा का सारा कहाँ हो रहा है, फंक्शनैलिटी कंट्रोलर पे होती है, और सारा डिज़ाइन की तरह व्यू में। इतना कोई वो मुश्किल नहीं था, सच में आसान था।
अब मैं कंट्रोलर पे अभी बना नहीं रहा, मैंने आपको सिर्फ इसको आइडिया इसलिए दिया क्योंकि अगले हफ्ते हमने जब प्रोवाइडर पे जाना है तो आपको पता होगा हमने अपनी सारी लॉजिक प्रोवाइडर की कंट्रोलर में रखनी, सारी लॉजिक सारी प्रोवाइडर कंट्रोलर में रखनी। अब मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ। लेट्स से आपने व्यू तो बना लिया, व्यू बहुत अच्छा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। अब एक और फोल्डर आप क्या करो, साथ बनाते हैं, मोस्टली उसका नाम रखते हैं विजिट्स। विजिट्स इसका नाम रखते हैं, विजिट या विजिट्स करके इसका नाम, ये एक फ़ोल्डर है। अब आप क्या करते हो, कस्टम विजिट बनाते हो। कस्टम विजिट का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अब एक्चुअली जो सा है हम MVC के पैटर्न पे हैं। अब इधर आप कंपोनेंट्स बना सकते हो, विजिट्स बना सकते हो, मतलब हर किसी का अपना तरीका हो सकता है। मतलब आपने इसके अंदर वो चीज़ें रखनी है जो लाइक कॉमन चीज़ें, आप इसको कंपोनेंट्स का नाम दे दो वो भी चलेगा। मतलब आपने उसमें क्या रखना है, वो चीज़ें जो कॉमन है। जैसे कि अब इसके अंदर क्या सीन है, ये जो बटन है, ये वाला बटन है, ये एक ऐड का बटन है। और इसके अंदर क्या है, इसके ऊपर ये बटन मुझे कल को कहीं और पे यूज़ करना पड़ता है, मैं दोबारा से पूरा कोड तो नहीं लिखूँगा। जैसे लेट्स से मैं टू डू के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे एक स्क्रीन है, बटन है आइकन्स डॉट ऐड, ये बटन है। और इसके लिए मैंने कितनी लाइनें लिखी, ये है तकरीबन 11 लाइनों का कोड है। अब हर दफ़ा मैं ये 11 लाइनें तो नहीं लिखूँगा आके, मैं क्या करूँगा, इसको छोटे कोड में लिख लूँगा, इसको मैं छोटे कोड में कर लूँगा ताकि मैं इसको बाद में यूज़ कर सकूँ। ठीक है, तो एक्चुअली कस्टम विजिट्स क्या होती हैं, आप क्या करते हो, एक कंपोनेंट बना लेते हो और उस कंपोनेंट को बार बार यूज़ करते हो, जिससे आपका कोड छोटा हो जाता है। अब टेस्टिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर, यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ लेट्स से कस्टम, इसका नाम कुछ भी रख देता हूँ, कस्टम टेक्स्ट। लेट्स से मैंने मोस्टली यही बताया था पहले, तो कस्टम टेक्स्ट डॉट। इसका नाम क्या आगे मैंने कस्टम क्यों रखा है, क्योंकि ये एक कंपोनेंट है, आपकी आसानी हो जाएगी, देखने में समझ आ जाएगी कंपोनेंट का नाम कस्टम टेक्स्ट। कस्टम का मतलब होता है खुद बनाई। मैं अगर कहूँ ना कि आपने घर में कोई चीज़ होममेड की है, वो एक्चुअली वो आपने कस्टम बनाई है, कस्टम खुद तैयार की है। अब वो चीज़ें भी तैयार करते हैं, कस्टम पे बनवाते हैं। तो इस तरह से ये रेडीमेड चीज़ नहीं है, ये बिल्ट इन चीज़ नहीं है, बेसिकली ये कस्टम चीज़ है, हम खुद बना रहे हैं। इधर एक क्लास बनाता हूँ, स्टेटलेस क्लास STL, और उसका नाम भी रखता हूँ कस्टम टेक्स्ट। जो नाम मैंने उसका नाम रखा, यही नाम इसका रख लिया। अब लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट के अंदर लिखता हूँ लेट्स से हाय इट्स कस्टम विजिट। ओके, अब मैंने क्या किया, दोबारा से रिपीट करते हैं, कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक फ़ाइल बना दी कस्टम टेक्स्ट की, उसके अंदर एक स्टेटलेस क्लास बना के सिर्फ एक टेक्स्ट विजिट लगा दी। जो कस्टम विजिट होती है ना, उसके अंदर आप सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बनाते हो, तो आपको स्कैफोल्ड वगैरह की किसी की ज़रूरत नहीं होती। आप कंपोनेंट्स के अंदर देखोगे कभी भी स्कैफोल्ड नहीं होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक छोटा सा पार्ट बनाने जा रहे हो, क्योंकि वो आपके व्यू में सब कुछ, आपके जितने भी स्कैफोल्ड है वो सब कुछ व्यू में। अब कंपोनेंट का मतलब होता है, जैसे आप बाइक को देखो, बाइक के अंदर क्या होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, टायर एक पार्ट है, एक और चीज़ मतलब लाइट्स एक पार्ट है, बॉडी है, ये है वो है, तो ये कंपोनेंट का मतलब है उसका पार्ट। अब आप पूरी बाइक का एक पार्ट बना लिए कस्टम टेक्स्ट, मान लो आपकी पूरी ऐप के अंदर टेक्स्ट तो होगा ना, तो आपने उसका एक बना लिया कस्टम टेक्स्ट, और आपने उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट विजिट ही लगा दी और उसके अंदर लिख भी दिया। अब इसका फ़ायदा क्या, लेट्स से मैं टू डू ऐप में जाता हूँ, इस टेक्स्ट को यूज़ करना है, मैं कहीं पे भी आऊँगा ना, मैं वहाँ पे क्या करूँगा, लिखूँगा सिर्फ उस क्लास का नाम लिखूँगा कस्टम टेक्स्ट लाइक दिस, इसको इंपोर्ट कर लूँगा 1 टाइम, ये इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका इशू क्या, एंड कोमा का एड पे इशू है, सेव किया तो देखो यहाँ पे एक आ गया हाई इट्स कस्टम टेक्स्ट विजिट, ये। अच्छा, अब मैंने एक और दफ़ा लिखना है, मैंने इसको इसी लाइन को कॉपी कर लूँगा 2 दफ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, कस्टम टेक्स्ट 2 दफ़ा आ जाएगा। मैं इधर से ही करूँगा 3 दफ़ा, इसको कस्टम टेक्स्ट 3 दफ़ा आ गया। एक्चुअली ये मेरी खुद की बनाई है क्लास है, जो मैंने खुद बनाई है अभी, और उसको मैंने 3 दफ़ा इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कॉल कर ली। अब इसका सही मज़ा शुरू होता है। क्लाइंट आया, क्लाइंट ने कहा इन सब का कलर रेड कर दो। अगर आपने 3 टेक्स्ट कॉपी किए होते ना, तो आपको 3 दफ़ा क्या करते, टेक्स्ट स्टाइल लिखते, आप इधर आते पहले लिखते स्टाइल, फिर लिखते टेक्स्ट स्टाइल,
टेक्स्ट स्टाइल, फिर लिखते कलर, फिर कलर्स डॉट इस तरह से कलर्स डॉट रेड करके, ठीक है। अब आपने एक ही कस्टम विजिट यूज़ की थी तो आपने एक जगह चेंज किया, तीनों जगह तीनों उसमें को चेंज हो गए लाइक दिस। तो कस्टम विजिट का फ़ायदा ये होता है, अगर आप ये काम खुद करते तो आप क्या करते, इस लाइन को पूरा कॉपी करके लेके जाके यहाँ पे रख, ऐसे ऐसे आप रखे होते, आप इस तरह से चेंज कर रहे होते, फिर आप जाके फिर एक कॉपी पेस्ट ये करते। आपको देखो कोड सिर्फ इतना सा लाइन का कोड हो गया और सारा काम आपका हो गया, सही है। तो कस्टम विजिट क्या होती है? कस्टम विजिट एक ऐसी विजिट होती है, ऐसी क्लास होती है जो आप खुद बनाते हो अपनी ज़रूरत के लिए, और उसको अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करते हो, उसका अपनी मर्ज़ी से नाम देते हो, सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करते हो, और फिर उसको किस लिए बनाते हो, ताकि बाद में यूज़ कर सको, ठीक है। और आपका कोड इससे क्लीन हो जाए, रिफाइन हो जाए, इजी हो जाए, और लाइक फास्ट हो, क्वांटिटी कम हो जाए, कोड फास्ट होगा। जितना कम कोड होगा उतना फास्टर होगा। अब ये देखो, ये 3 लाइनें सिर्फ एक एक वर्ड पे है, और ये स्क्रीन पे जाने के लिए भी यही है ना, इसे क्लिक करके। हाँ, ये तो मैं इस पे खुद जाके कर रहा हूँ। तो एट दी एंड कितना आसान है। क्लाइंट आया, उसने कहा कि नहीं इनको बोल्ड कर दो। अब क्लाइंट आके जो कहा, आपने सिर्फ अपनी कस्टम विजिट को चेंज करना है। आपने यहाँ पे आके कहा भाई फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, सेव एंड चेक। देखो तीनों बोल्ड हो गए, तीनों इकट्ठे बोल्ड हुए। अगर आप ये ना करते तो आप पूरा टेक्स्ट को कॉपी किया होता, आप फिर वहाँ जाके आप इधर आते, फिर एक एक करके उन सब का कलर चेंज करते, और फिर इतना लंबा स्क्रॉल होता, फिर ये बंद करते, फिर ये करते। अभी ये सिर्फ 2 प्रॉपर्टी, कल को 1000 भी हो सकती। जैसे इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, क्लाइंट आया, लेट्स से क्लाइंट आया, उसने कहा इसके अंदर ना वर्ड स्पेसिंग ऐड करो। एक वर्ड स्पेसिंग होता है, लेट्स से आपने इधर आके लिखा वर्ड स्पेसिंग 10, मतलब एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में 10 पिक्सल का डिफरेंस। तो देखो हर वर्ड के बीच में 10-10 पिक्सल आ। उसने कहा लेटर स्पेसिंग ऐड करो। आप इधर आओ, इधर आके ऐड करो लेटर स्पेसिंग लेट्स से 5, मतलब एक एक लेटर एक दूसरे से 5-5 पिक्सल दूर। उसने कहा अच्छा ठीक है, हम बहुत अच्छा किया, इसको थोड़ा बड़ा भी कर दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फॉन्ट साइज, और इसको मैंने कह दिया लेट्स से 25, सेव एंड चेक। देखा, सिर्फ ये फ़ायदा किसका, कस्टम विजिट का। आपने एक ही फाइल में, एक ही पार्ट में, एक ही कंपोनेंट में सिर्फ काम किया, और उसको कॉल कर लिया, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया जहाँ जहाँ पे यूज़ करना है, और आपका काम हो गया। आई की गई। आइए, तो कस्टम विजिट के फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा, आपका कोड क्लीन हो जाता है। दूसरा, कोड रीयूजेबल हो जाता है, ठीक है। और तीसरा फ़ायदा क्या है कि आपकी कोड की क्वालिटी, आपकी कोड की परफॉर्मेंस होती है, अच्छी होती है। जितने प्रोजेक्ट के अंदर कस्टम विजिट्स होती हैं, जितना स्ट्रक्चर्ड कोड होता है, उतना फास्टर होता है। मतलब आपकी जो एक फ़ाइल है ना, अब देखो हमारी एक फ़ाइल का कितना है, 65 लाइन का कोड। उसके बाद हमारी मेन फाइल का कितना, ओला ये देखो 200 लाइन ऑफ कोड। एक्चुअली हमारी लाइन ऑफ कोड सिर्फ फ्यू लाइन्स ऑफ कोड होना चाहिए, बाकी सारा कस्टम होना चाहिए। तो उस ऐप को मानेंगे कि हाँ वो ऐप अच्छी है। तो हमारा कोड ज़्यादातर हमारे कंपोनेंट्स में होना चाहिए, और हमारा व्यू क्लीन होना चाहिए, तब हम कहेंगे हाँ ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इधर देखो इशू, बताओ आगे पैरामीटर भेज। पैरामीटर मतलब लेट्स से क्लाइंट आया, उसने कहा यार बहुत अच्छा किया, मगर ये जो पहला रेड है, दूसरा भी रेड, ठीक है, ये तीसरे को ग्रीन कर दो। ठीक है। अब उसने थोड़ी ऐसी चीज़ें करना शुरू की। अभी कस्टम विजिट एक जैसी है, ये भी एक जैसी, ये भी एक जैसी, ये भी एक जैसी। उसने कोई ऐसी ट्विक्स ऐड की कि यार ठीक है तुमने बड़ा अच्छा किया, तुम ना ये बीच वाली को ग्रीन कर दो, बाकी दो ऐसे ही रखो। अब आप ये एक काम आपके पास ये, आप एक और कस्टम विजिट बना लो ग्रीन कलर की, बट एक तरीका ये आप पैरामीटर से खेलो। जो ये सीख जाता है ना पैरामीटर, वो कस्टम विजिट के अंदर कभी हार नहीं मानेगा। और कस्टम विजिट में सिर्फ पैरामीटर भेजना मेन काम है। वो करना कैसे है बहुत आसान है बिलीव मी। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी जो कस्टम विजिट है ना, उसमें आके ना यहाँ पे कस्टम विजिट में आना है। यहाँ पे आके ना आपने कुछ वेरिएबल बनाने, आपने बनाना है वार। आपने क्या लेना है, एक्चुअली इसका कलर चेंज करना है, तो मैं इधर एक वेरिएबल बना लेता हूँ कलर का, ये आपकी मर्ज़ी का है।
इधर आप जो भी कर रहे हो सब कुछ अपनी मर्जी का करो। इधर इसका नाम अरहम रख दो, बट आप इसका नाम रख दो कलर। ये कलर का मतलब है कि मैं इसको एक कलर की प्रॉपर्टी देने लगा। इधर आप फॉन्ट साइज दे सकते हो, फॉन्ट वेट दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। मैंने कहा कि भाई इसको कलर दो। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी क्लास का नाम यहाँ पे लिखना है। ये आप कस्टम विजेट में काम करोगे सिर्फ। आपने अब एक वेरिएबल बना लिया, जितने वेरिएबल बनाने आपने बना लिए। उसके बाद कस्टम विजेट का नाम लिखा इस तरह से। आपने कस्टम विजेट यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, मतलब आपने उसी का नाम एट दी एंड वो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने लिख दिया दिस डॉट कलर। बस ये 2 लाइनें आपने लिखनी थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले आपने यहाँ पे वेरिएबल बनाना है खाली, उसके बाद आपने उसी क्लास का नाम यहाँ पे लिखना है जो एक्चुअली इसका कंस्ट्रक्टर है, और उसके अंदर आपने लिख देना दिस डॉट कलर। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई बंदा एक कस्टम विजेट कॉल करेगा ना, तो वो कोई कलर भेजेगा कि इसको कौन सा कलर दो। जैसे कि यहाँ पे अब एरर आ गया, वो कह रहा है भाई अब इसको मुझे बताओ इसको भेजना क्या। मैं इसको कहूँगा इसको कलर्स डॉट रेड कर दो, ठीक है। इसको कलर्स डॉट ग्रीन कर दो, ठीक है। और इस लास्ट वाले को क्या कर दो, कलर्स डॉट येलो कर दो। लेट्स से अब मैंने क्या किया, अपनी कस्टम विजेट के अंदर एक कलर भेजना शुरू कर दिया, और मैंने इधर क्या किया था, एक कलर की ही वेरिएबल बनाया था, और यहाँ पे कलर का वेरिएबल इससे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे जहाँ हार्ड कोडेड दिया वेरिएबल दे दिया, हो गया। अब देखो तीनों में डिफरेंट कलर है, ठीक है। तीनों में डिफरेंट कलर आ गए। हाय दिस इज, ये दिस इज। अब आपकी जो कस्टम विजेट है ये आपने सिर्फ यहाँ पे एक कलर भेजना है और आपका काम हो गया। आपका कोड देखो कितना क्लीन है, तीनों चीज़ें चेंज भी हो गई, एक ही कस्टम विजेट रह गई और आपका काम हो गया। तो कस्टम विजेट जो उनसी होती है उसके अंदर पैरामीटर भेजने का एक ये तरीका होता है। चले कस्टम विजेट के अंदर कलर भेजने का या कोई भी चीज़ भेजने का ये तरीका होता है। आप पहले उतने वेरिएबल बनाते हो, उसको इस तरह से कंस्ट्रक्टर बना के दिस डॉट की तरह कॉल करते हो, ठीक है। ठीक है। इसमें एक और अप्रोच होती है, आप क्या करो इसमें एक और अप्रोच होती है, आप इसके शुरू में ना कर्ली ब्रेसेस डाल दो। अच्छा। अब इसके और इसके कर्ली ब्रेसेस में बहुत कम छोटा डिफरेंस तो है। हम इसको उसमें वो नहीं लगाएंगे जो हम लगाते हैं, ये जो होता है यार क्या है, डबल डॉट कोटेशन। जी, कोटेशन सिर्फ स्ट्रिंग के लिए ये एक्चुअली ये एक कंस्ट्रक्टर है और इसका कोई मतलब है। ठीक है। तो इसको मैं कर्ली ब्रेसेस में अगर कर दूं तो तो आपको क्या करना है, आपके यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, आप जैसे फ्लटर में जब कोई विजेट लिखते हो, आप लिखते हो ना कलर, आपको देखो सजेशन आएगी कलर, फिर आप इसके आगे लिखो कलर डॉट रेड। अच्छा, ठीक हो गया। मतलब आप जैसे फ्लटर में कोई विजेट देखते हो उसके आगे लिखा होता है बॉर्डर रेडियस, फिर आप देते हो, फिर लिखते हो कलर, फिर उसके ये देते हो। अब आप अपनी मर्जी की विजेट बना रहे हो, उसका नाम भी आपने खुद दिया। वो नाम कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। इसका नाम मैं कर दूँ अरहम, लेट से अरहम, और इसका नाम भी कर दूँ मैं अरहम। अब मुझे पता, आपको पता है अरहम के अंदर कलर आएगा, ठीक है। अब देखना सजेशन के अंदर क्या आएगा, इधर अरहम। वाओ, मतलब फ्लटर के अंदर अरहम भी कोई की है। अब ये किसको पता है, मुझे पता, आपको पता, और किसी को नहीं पता। फ्लटर को कुछ नहीं पता, उसको नहीं पता अरहम के अंदर क्या जा रहा है, अरहम के साथ उसका कलर कुछ जा रहा है, क्या जा रहा है। अब एक्चुअली की का नाम वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप की का नाम जो उनसा है जो भी रखोगे तो एट द एंड आपको वही चीज़ मिलेगी, इससे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसको तो बस गर्ज है इस की के नाम से, तो एक्चुअली इसलिए नाम को रखते हैं ऐसा जैसे समझ भी तो आए कलर। आपने कभी अरहम वैसा नाम तो ये देखा? मैं शुरू में बहुत करता था, मैं कहता यार अरहम का नाम तो होना चाहिए एट। तो मैं इस तरह वेरिएबल्स बनाता, अरहम ए, अरहम 1, अरहम 2। जैसे आपने मेरे जो हमने करवाना था प्रोजेक्ट में, जो मिड में हमने वाइवा दिया था, उस पे नीचे डिस्क्रिप्शन लिख दी थी क्या, दिस इज फॉर अरहम एंड आगे दुआई लिख दी नीचे। नहीं वो याद करे जब हम वाइवा देने आए थे प्रोटोटाइप फेस का। अच्छा, उसमें लिखा नहीं था? नहीं, ये देखिए अरहम लिखा है, पावर्ड बाय अरहम। नहीं, हाँ मेरी ऐप में ऐसे आप लिखा था आपने। अच्छा, हाँ जी, तो बाद में रिमूव भी किया था। मुझे नहीं
पावर्ड बाय अरहम लिख दिया था नीचे। मैं अपनी निशानी छोड़ता हूँ, अब मैंने काम कम कर दिया, वैसे पहले मैं ज़रूर निशानी छोड़ता था, मतलब अरहम ऐप के अंदर लिखा आ जाता था कहीं ना कहीं, चाहे कोड हो चाहे व्यू। तो एक्चुअली तो ये इसीलिए करते थे क्योंकि मुझे तो पता चल गया ना, यहाँ से की का नाम अरहम रखो, अरहम। तो एट दी एंड इस वजह से थोड़ा ना, वालेकुम अस्सलाम, इस वजह से हम थोड़ा सा ना इसको करते हैं मीनिंगफुल, ठीक है। और इधर आप रखो सही कलर अपना, ठीक है। अगर आप इधर रखोगे तो आप इधर भी सही यूज़ करोगे। अब देखो आपको कौन सी ऑप्शन अच्छी लगी, मतलब आपको ऐसी सजेशन चाहिए कि आपने खुद ही लिखना? खुद ही लिखा ये तो बहुत लंबा। ये सजेशन वाला बहुत अच्छा है। कैसे सर? इसका एक फ़ायदा है, अभी दिखाता हूँ। मान लो मैंने कर्ली ब्रेसेस हटा दी, ठीक है, और मैंने कहा इन तीनों का ना फॉन्ट साइज भी डिफरेंट कर दो, ये छोटा हो, ये बड़ा हो, ये इससे बड़ा हो, ऐसे हो। अब मैंने यहाँ पे दूसरा वेरिएबल दे दिया, लेट्स से फॉन्ट साइज इस तरह से, और यहाँ पे मैंने लिखना है कोमा डाल के दिस डॉट फॉन्ट। जितने वेरिएबल बनाओगे उतने दिस डॉट लगाने, ठीक है। 2 दिए, 3 दिए, 1000 दिए, इस तरह से। ओके, नीचे आपने फॉन्ट साइज जहाँ पे दिए ये, यहाँ 25 की जगह पे वो वेरिएबल लगा देना जो आपने इधर से लाया, ये ठीक है। इधर तक कोई ओके ओके डन। अब आपने इधर से वो कर्ली ब्रेसेस हटा दिया, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कितना कितना मुश्किल है। अब बंदा आया, उसने कहा अच्छा कस्टम विजेट में कलर है, कलर के बाद क्या देना है? फॉन्ट साइज। इधर मैं लिखूँगा सिर्फ 25, 24, इधर लिखूँगा 28, इधर लिखूँगा लेट्स से 70। अब इसका मतलब है पहली वाले को 24 दो फॉन्ट, दूसरे को 28 और उसको ऑटो कर लिया सेकंड के कौन सा आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा पहला कलर दूसरा फॉन्ट। अगर हम दूसरे में फॉन्ट, अब यहाँ यही तो गड़बड़ हो गई ना। अब एक बंदा है, अब उसको क्या पता कि यार पहले पे कलर दूसरे पे ही है। अब मैं एक लट से आया हूँ, मुझे नहीं पता उमर ने कोड किया, मैं आके देखता हूँ 24 का क्या मतलब है, 28 का क्या मतलब। मैं पहले कस्टम विजेट जाऊँगा, वो अगर बड़ी लिखी हुई तो फंस गया। और अगर लेट से मेरे जैसा मासूम बंदा, उसने क्या कर दिया, पहले लिख दिया 28, दूसरे पे लिख दिया कलर्स डॉट रेड। उसने कहा ठीक है, आगे पीछे आगे क्या, भाई एरर है। अच्छा है, क्योंकि तुमने मतलब उधर ये कलर के अंदर साइज भेज दिया और उसके अंदर वो भेज दिया, और दोनों प्रॉपर्टी मिसमैच हो गई। और उसने कहा भाई इंट कैन नॉट कलर की जगह इंट चला गया, इंट की जगह कलर चला गया। अब आप ढूंढते रहो, अब आपको पता चलेगा ओ माय गॉड ये क्या किया। वो फिर तुम मुझे समझाओगे भाई तुझे नज़र नहीं आ रहा, तो मैं तुझे कहूँगा तुझे नज़र नहीं आ रहा कि तू एक ब्रैकेट लगा। तो इसलिए आप क्या करते हो, अच्छी प्रैक्टिस होती है, आप इन दोनों को रखो कर्ली में। इसका फ़ायदा क्या होगा, ऑर्डर नहीं मैटर करेगा। आपने पहले लिखना फॉन्ट, आप पहले लिख लो फॉन्ट, बट फॉन्ट के आगे फॉन्ट लाइक 50। फिर आपने क्या लिखना है, कलर, फिर आप कलर्स डॉट रेड, इस तरह से। मतलब अब देखो कितनी ज़िंदगी आसान हो गई। मैं पहले कलर भी लिख सकता हूँ, मैं पहले वो फॉन्ट भी दे सकता हूँ, और मुझे पता भी है किसके आगे क्या आएगा। कलर के आगे ये, फॉन्ट साइज के आगे फॉन्ट साइज, इसके आगे मैं लेट्स 20 कह दिया, ठीक है। अभी भी एक गड़बड़ है, लेट्स से मैंने क्या किया, गलती से क्या किया, इसमें फॉन्ट साइज दे दिया, कलर देना भूल गया, सेव किया, इस पर क्या आ गया, ब्लैक कलर। ओके, मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको कलर दिया, लेट्स से कलर्स डॉट रेड, और यहाँ पे इसको फॉन्ट साइज देना भूल गया, कोई एक आधी की देना भूल गया, ठीक है। और फिर भी चल रहा है। और अभी देख रहा हूँ मैं इधर फॉन्ट साइज मतलब ऐसा भी हो सकता है समटाइम कि कोई एरर आ जाए। आप कुछ लेट्स से आपने कहना है कि भाई आप कोई भी कस्टम विजेट यूज़ करो, कलर और फॉन्ट देना ज़रूरी है, या आप कोई भी कस्टम विजेट यूज़ करो, आपको कलर तो कलर कंपलसरी है। तो अब आपने उसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि भाई तूने कुछ किया ना किया ये ज़रूरी है। तो आप उससे पहले यहाँ पे लिख दो, ब्रैकेट के अंदर रहते हुए दिस से पहले रिक्वायर्ड का वर्ड, इस तरह से। रिक्वायर्ड का मतलब है जब भी कस्टम विजेट यूज़ करो, ये जो कलर है ना ये रिक्वायर्ड है, ये फॉन्ट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने इसको भी रिक्वायर करना है तो इससे पहले दिस से पहले लिख दो रिक्वायर्ड। इसका मतलब है ये दोनों वर्ड रिक्वायर, दोनों की देना रिक्वायर्ड है, वरना आपको एरर आएगा। जैसे कि लेट्स से मैं इधर आया और इधर आके मैंने क्या किया, कलर तो रिक्वायर्ड था, फॉन्ट नहीं देता,
ये नहीं देता। तो अब जाके देखते हैं कि वो अच्छा क्या रिक्वायर्ड था। कलर रिक्वायर्ड था ना, आपने कलर ही ऐड किया। तो एक्चुअली वो रिक्वायर है। एक मिनट, ये क्या है? वेट, ओह सही है। फॉन्ट साइज 20। अब देखो एरर है, उस पर माउस लेके जाओ, कहेगा भाई पैरामीटर कलर इज रिक्वायर्ड, ये मैं नहीं दे रहा। अब लेट से मेरे जैसा बंदा थोड़ा सा पागल, उसने कहा अरहम, अब वहाँ पे आएगा अरहम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो से मैं तो खेलता रहता हूँ, देखो इस पे लेके जाओ क्योंकि अरहम इज रिक्वायर्ड। तो इसीलिए नाम बहुत सोच समझ के रखते हैं। एक प्रोफेशनल डेवलपर की निशानी होती है कि नाम वो ऐसा रखता है कि दूसरा कहे वाह नाम रखा है, ना कि वो आपको गाली दे के भेजे कि यार ये बंदे से कभी काम नहीं कराना, ये अपने नाम को ब्रांडिंग करता। तो ठीक है, आपका नाम जुड़ जाएगा, आप पहले कलर अपनी क्वालिटी तो दो ना। तो इसीलिए देखो इस तरह से रिक्वायर्ड का मतलब है भाई मैं जब तक नहीं चलूँगा जब तक ये रिक्वायर्ड नहीं। वो डिपेंड करता है आपके सिनेरियो के ऊपर। परफेक्ट परफेक्ट। तो कस्टम विजिट क्या है? एक्चुअली कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको, आप क्या करते हो, जो आपको पार्ट लगता है ना बार बार रिपीट होना। जैसे आप समटाइम देखो, आपने एक इमेजेस बनानी है मल्टीपल, आपको इतनी ज़्यादा इमेजेस है, आपको हर का इमेज बना लगानी है, करना वो करना है, ग्रिड व्यू लगाना है। तो आप क्या करो, उसको एक कंपोनेंट बना लो, कस्टम टेक्स्ट, कस्टम कंटेनर, कस्टम टाइल, कस्टम कुछ भी। उसके अंदर क्या करो, उसका क्लास बनाओ, उसकी क्लास के अंदर पैरामीटर पकड़ो, उनको इस तरह से नीचे जोड़ दो कि भाई ये कलर के आगे कलर आएगा, इसके आगे ये आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे रिक्वायर कर ली सब, ठीक है, रिक्वायर कर ली जो भी है वो यूज़ करो। ओके ओके, डन हो गया। तो ये छोटा सा कस्टम विजिट का कंसेप्ट है। मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, खेल लेंगे तो खेलो ना, इसको तो खेल लें। अब क्लाइंट आया, मैं एक इंटरव्यू में गया, उसने कहा ठीक है तुम्हें तो बहुत ज़्यादा पता चल गया, तुम्हें लग रहा है तुमने रिक्वायर्ड भी सीख लिया, तुमने ये भी सीख लिया। उसने कहा कि काम करो, तुम इसमें से ऑप्शनल करो। लेट्स से उसने कहा, उसने आके यहाँ पे कहा कि ठीक है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम एक काम करके दिखाओ, ये मैंने हटा दिया। इसका मतलब है अब इनका ऑर्डर मैटर करेगा, पहले पे कलर, दूसरे पे फॉन्ट, ठीक है। मैंने कहा ओके। उसने कहा अच्छा चलो फिर जब ये हुआ तो ये भी हट गया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा भाई, पहले पे कलर, दूसरे पे फॉन्ट, लाइक 23, फिर आप लिखोगे कलर्स डॉट येलो, उसका लाइक 30, फिर आप लिखोगे कलर्स डॉट और उसके आगे लिखोगे 40, ठीक है। कहता अब ठीक है, और लेट्स से मैं किसी में फॉन्ट ना दूँ, ये तो होगा एरर, क्योंकि वो कह रहा है जब भी आप कर्ली ब्रेसेस के अलावा लिखोगे इसका मतलब है दो ना देना ज़रूरी, ठीक है। अब उसने कहा कि इनमें से फॉन्ट को कर दो ऑप्शनल, ऑप्शनल, रिक्वायर्ड नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट तो रिक्वायर्ड है, तो अब उसको रैप कर दो स्क्वायर ब्रैकेट में। अच्छा, ऑप्शनल की ये है। आपने अगर किसी एक को ऑप्शनल करना है, आप उसको कर दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। शायद हम जिसके पहले ऑप्शनल लिख, नहीं 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 नहीं, तो अब यहाँ पे देखो एरर ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कि तुम भाई ये 2 भेज दो, तीसरे पे ना भी भेजो चले। तो इस तरह से घुमाते हैं इंटरव्यू। ये होती हैं पैरामीटर्स भेजना, पैरामीटर की टाइप्स होती हैं, कौन सा टाइप भेजने, रिक्वायर्ड है, कर्ली ब्रेसेस, इन सब की टाइप है। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा, आप उसको पढ़ना, उसमें सिर्फ यही समझाया गया कि कर्ली ब्रेसेस से क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट से क्या होगा, इस वाले से क्या होगा, रिक्वायर्ड से क्या होगा, इससे क्या होगा। ओके, थोड़ा सा और खेलते हैं, थोड़ा सा और। अब अभी तो हम आगे आने लग गए हैं और अब तो हमें थोड़ा सा खेलना है ना। ठीक है, मैंने ये वापस पहले जैसा कर लिया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे पहले जैसा हो गया, इधर गया रिक्वायर्ड लगा था, इसको हटा दिया, सेव किया, इधर गया, इस पे एरर क्या आया, एरर आया कि भाई तूने कलर नहीं दिया, कलर दे दिया भाई, कलर्स डॉट, लेट्स से कलर्स डॉट रेड, लेट्स इट, ठीक है। सब कुछ आसान है, कर्ली ब्रेसेस लगी हैं, रिक्वायर्ड लगा है, मुझे समझ आ रही है, अच्छा ओके ना। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई कि भाई तुमने तीनों को रेड कलर दे दी। तो उसने कहा ठीक है, जब मैं यहाँ पे आके कलर दे रहा हूँ ना, तो इसमें रिक्वायर क्या किया हुआ है मैंने, कलर। कहता है कि अगर मैं फॉन्ट साइज ना दूँ
जैसे सम टाइम फ़ॉन्ट, इसमें मैंने फ़ॉन्ट नहीं दिया, इसमें भी फ़ॉन्ट नहीं दिया, इसमें फ़ॉन्ट दिया 20। अगर मैं इसको फ़ॉन्ट ना दूँ ना तो बाय डिफ़ॉल्ट सबका फ़ॉन्ट लगे 50, जिसको फ़ॉन्ट ना दूँ उसको लगे 50, जिसको दे दूँ तो वो लगे जाए। जैसे इसको 20 दिया तो इसको 20, जिसको नहीं दिया वो बाय डिफ़ॉल्ट 50 होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए, बाकी अपनी जो दे रहा हूँ वो होना चाहिए। तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आओ जहाँ पे आप इसको असाइन कर रहे हो, उसके आगे इक्वल लगा के उधर ही दे दो भाई कितना। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि भाई जब तुम कस्टम विजिट में पास करोगे ना तो इसको डिफ़ॉल्ट साइज 50 दो। अब आप देखो बाय डिफ़ॉल्ट उन दोनों को 50-50, ये आपको छोटा लग रहा है, और आप जब कस्टम विजिट में जाके इसको खुद दे दोगे तो वो ले लेगा फॉन्ट साइज लाइक 10। तीनों को लगा देते हैं तो वो तीनों वाले लेगा जो, तो वो 50 लगाने का फिर फायदा नहीं होगा। सम टाइम हो सकता है कोई बंदा भूल जाए, और आपने कहा भूलने से इतना लगे, तो आपने खुद से सेट कर दिया कि अगर वो नहीं दे तो ये लो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। अब ये रिक्वायर्ड को हटा दो, अब कलर दे दो। मैंने कहा अगर मैं कलर कुछ भूल जाऊँ ना तो उसको कलर को ना ग्रीन कर देना। अब इसका मतलब मैं जिसका कलर नहीं दूंगा उसका मतलब उसका कलर ग्रीन है। जैसे मैंने इसका कलर नहीं दिया और इसका फॉन्ट भी नहीं दिया, इसका मतलब है इसका कलर ग्रीन हो जाएगा और इसका फॉन्ट क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। सेव किया तो देखो ये सारी गेम हो रही है यहाँ पे अंदर। अब जिसको ये समझ आ रही है कि ये 2 लाइनों में हो क्या रहा है, ये 2 लाइनों की गेम है, 2 भी नहीं सिर्फ 1 लाइन की गेम है, 1 लाइन की गेम है, और सिर्फ ब्रैकेटों के साथ खेल रहे हैं, हम और कुछ भी नहीं कर रहे, और इक्वल लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, रिक्वायर कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और बिलीव मी इसमें इंटरव्यू में फंसा देते हैं। मैं एक इंटरव्यू देने गया मुझे फंसा दिया, दूसरा देने गया फिर फंसा दिया। आपने कितने की इंटरव्यू दी? वो बड़े दिए हैं भाई, बहुत दिए हैं, बहुत नालायक बंदा था तो वो तो फंसा दिया। सारे पास किए? नहीं, उड़ गया ना, बता तो रहा हूँ उड़ गया वो। कर ली उसने, भी मैंने आपको स्केयर ब्रैकेट बताया ना, उसमें फंस गया। उसने कहा अच्छा ये सिनेरियो है, इसको ऑप्शनल करके दिखाओ, नहीं आता था। तो फिर सामने पीसी होता है वो आप चेक करते हैं, आपको खुद करना कभी पेपर पे कभी लैपटॉप पे लिख के थोड़ा देता है कि आप लिख के दिखा आगे का, वो लॉट ऑफ ऑप्शंस होती है। तो फाइनली फिर मैंने ना फैसला कर लिया, मैंने कहा नहीं सीख के जाना। मैंने एक यूट्यूब की पूरी वीडियो देखी जिसमें यही बताया जो मैंने अभी बताया, वो बिलीव मी उसके बाद आज तक कोई इंटरव्यू नहीं आया जिसमें कोई क्रैक किया। यही चीज़ें थोड़ी सी एडवांस पैरामीटर्स होंगे, बट कर्ली ब्रेसिस का या स्क्वायर ब्रैकेट का और नहीं लगाने का क्या फ़ायदा नुकसान है वो मुझे पता। चाहे अब जिस तरह एंगल से आए, इसको आगे करे इसको पीछे करे, इधर नहीं दे इसको दे, नहीं दे इधर कंडीशन लगाए, इधर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे, इसको रिक्वायर करे इसको नहीं करे, सब कुछ ओके परफेक्ट ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ गलती करूँगा और उमर भाई ने बताना क्या गलती है। जी सर करें। ठीक है, आंखें बंद करो। आंखें बंद क्या गलती कर दे ना, उधर दे तू उधर दे। गलती इसमें क्या? मैं करूँगा गलती और तुमने बताना कि क्या गलती की है। ठीक है, एंड अभी रुको, एक मिनट चल ठीक है, डन। कहाँ है? इधर देखो क्या सीन है, 3 कस्टम विजिट दिए, पहले को रेड कलर दिया 10 दिया, ठीक है, इसको नहीं दिया, ठीक है, इस पे कस्टम विजिट अप्लाई नहीं हो रही। ये तो पकड़ ली ना गलती। हाँ। मैं कहूँगा भाई वाह, ऐसे ही है, कितनी छोटी छोटी गलतियाँ की है। फ़ॉन्ट साइड्स पे कलर क्यों लिखा हुआ? कहाँ पे? नीचे, यहाँ पे नीचे ये, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने दोनों के चेंज किए थे। ठीक हो गया, करूँ? वाह, रिफ्रेश तो करें। वो सेव कर लिया भाई, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूँगा? मैं तो तुम्हें फंसाने के लिए किया था, एक्चुअल इश्यू तो कोई और। रहने दे, वो आगे फ़ॉन्ट साइज तो करें ना, कितना करना है? दे दिया है, वहाँ से पीछे से दे के नहीं भेजे। ये देख 10 ये वो, इसको ना ग्रीन कलर लग रहा है, कुछ भी लग रहा। वो आगे से करे था तो आपको
कलर डॉट ग्रीन आ गया, तो ब्रैकेट हटाएं। हटाओ हम्म वो भाई, इधर वो ऑप्शनल है, तो फिर आई थिंक ये हमें सजेशन के लिए लगानी पड़ेंगी। ये इशू नहीं है, ब्रैकेट इशू नहीं। जाओ, देखा ना, यहाँ इधर ही रगड़े जाते यहाँ हैं। आपने 50 लगाया हुआ है, तो भाई मैंने वो तो जो ऑप्शनल है ना। चलो ठीक है, कलर तो आना चाहिए ना ग्रीन। ग्रीन नहीं आया तो रेड आ जाएगा, पैरामीटर में रेड भी दिया। फॉन्ट नहीं दिया तो 10 आ जाएगा, जिसको नहीं दिया फॉन्ट उसका 50 हो जाएगा। तो कुछ हो, कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग। नीचे चेंज भी कर दिया। लेटर स्पेलिंग ये क्या है? नहीं, लेटर स्पेसिंग ये तो भी दिया है ना, लेटर वर्ड। अच्छा स्पेसिंग, लेटर वेटर जो मतलब थोड़ी वर्ड की और लेटर की Spacing करने स्पेसिंग की। की स्टाइलिंग है। एक मिनट जरा। देख लो अभी क्या रहता। हाँ, मैं मुझे पूछ के दिखाओ, मैं भाई कर मैंने लूंगा। तो ही कहा और नहीं एक ही आपको। लाइन पे फोकस करना है, सिर्फ एक ही मैं लाइन उसी लाइन पे फोकस कर रहा हूँ, तुमने इस लाइन को सही देखना है। उसी को देख रहा हूँ मैं। इज इक्वल टू क्यों लगाया? डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए। तो क्या आप डिफॉल्ट छोड़ दें। चलो ये ले, डिफॉल्ट हटा दी, ये भी उड़ा दी और ये वाली इक्वल भी उड़ा दी। चल अब ठीक है, अब तो क्लियर हो गया, अब तो क्लियर हो गया, अब तो क्लियर हो गया। नहीं उसको तो कैसे अप्लाई करेगा आज? ठीक थी, ठीक है। ये नहीं दी है, ग्रीन भी नहीं दी, रेड, ये डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। अगर कलर आएगा ये नहीं, इज इक्वल टू हटाए ना, कलर इज इक्वल टू हटाए दे। ये पूरा उड़ा दो। हाँ नहीं इज इक्वल टू, इक्वल के नहीं लगाएंगे तो कलर तो एरर देगा ना। तो आप कलर को भी हटा दें, ऐसे उस वाले को यार, काले वाले को। काले वाले को इज इक्वल टू से पहले जो है ये हाँ वो की को उड़ा दिए यार। अच्छा, वो की है की यार, वो ये कंपल्सरी की अरहम वाली, ये की है आपकी, ये आपने अच्छा खुद मुझे पता लग गया यार। हाँ। इसमें आपने वो लिखना था, टेक्स्ट डॉट ऐड करना था। टेक्स्ट डॉट जो हम एक शुरू में वर्ड लिखते थे, क्या प्रिंट डॉट क्या था वो? क्या वो लिखना है क्या ये क्या इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप है ना, इसकी इंग्लिश बताओ। दिस this is this this obviously, so we This have is- to use this dot. This is color, this dot color. Simple, देर से है दुरुस्त है। simple, हाँ, मैं भी कहूँगा एक चीज मिसिंग हो गई simple. इसमें। तो सेम एज इट इज, अगर आपने दिस का कीवर्ड यूज नहीं किया, आप घूमते रह जाओगे, एरर नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस का वर्ड जरूर यूज करना है। इसका मतलब है ये कलर, ये फॉन्ट, जैसे इंग्लिश में होता है दिस इज दिस। ठीक है, ओके, पकड़ लिया ना यार, मान गया। नहीं जी, मैंने बताया तुम्हें, तुम मैंने तो टेक्स्ट बताया डॉट उससे प्रिंट डॉट, नहीं वो वर्ड तो याद नहीं आना था ना, सही है। चलो याद आ गया। ओके, हाँ। तुम्हें लगता है तुम एक्सपर्ट होगे? नहीं एक्सपर्ट कहाँ पे है, प्रैक्टिस से होंगे ना। तुम्हें लगता है तुम एक्सपर्ट होगे? वो देखो, प्रैक्टिस अब देखो उसको हराते हैं। ठीक है, अब क्या सीन है, ये मैंने क्या किया, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो ये चाहता है, तुमने दिया कलर कॉलन रेड, फॉन्ट कलर, जो थर्ड पैरामीटर है ना, वो है एक बुलियन ट्रू या फॉल्स। 1 और 2। ठीक है, वो ऑप्शनल हो सकता है। जो थर्ड पैरामीटर है ना, वो ऑप्शनल हो सकता है। ठीक है, और वो पैरामीटर इस तरह से नहीं होगा कि आपको सजेशन आ गया, आप सिर्फ डायरेक्ट लिखोगे इधर ट्रू या फॉल्स, इस तरह। ठीक है, और वो ऑप्शनल भी होगा। ठीक है, और अगर वो ट्रू होगा, ठीक है, तो उस पर फॉन्ट वेट नहीं होगा, फॉन्ट वेट नहीं लगेगा। अगर ट्रू होगा तो फॉन्ट वेट होगा, नहीं होगा तो फॉन्ट वेट नहीं लगा होगा। बहुत अच्छा। ट्रू मतलब फंस गए क्या? करो, इधर मैंने लेट्स से दे दिया ट्रू, ठीक है, इसमें मैंने नहीं दिया तो ठीक है, जाने दो। अब इसको, ये इधर तो एरर आ रहा है, इसका मतलब इसका थर्ड पैरामीटर रिसीव करना है यहाँ पे सबसे पहले। इसका नाम मैं क्या दूँ? इसका नाम मैं देता हूँ लेट्स से वेट, VIST, लेट्स से वेट। ठीक है, अगर मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया दिस डॉट वेट, तो उसको वहाँ पे सजेशन आ जाएगी कि भाई दिस वेट के आगे ट्रू या फॉल्स दो। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये तो नहीं थी, उसने कहा भाई मुझे तो डायरेक्ट ट्रू फॉल्स देना, तो इसका मतलब आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं इसको लिखना,
ओके, आप इधर बाहर आओ। ओहो फंस गए। आप इधर बाहर आओ, एक मिनट। दिस डॉट वेट, इधर को कर्ली ब्रेसेस करे ना आपने, बड़ी ब्रैकेट शेप की। कर्ली ब्रेसेस कौन सी? स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं यार। कौन सी स्मॉल ब्रैकेट? मैं अब यहाँ पे आपको कर नहीं, स्मॉल को क्यों करूँ? स्क्वायर ब्रैकेट लगती है ऑप्शनल के लिए। नहीं क्या हो गया? स्क्वायर ब्रैकेट लगती है। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाई थी आपने? स्क्वायर लगाई थी। दूसरी वो लगाई थी। स्क्वायर लगाई थी। स्क्वायर लगाई थी। नहीं। स्क्वायर लगाई थी। नहीं। स्क्वायर लगाई थी। ऑप्शनल के लिए। ऑप्शनल के लिए तो आपने वो ऑप्शनल यूज किया था ना वर्ड। ये ऑप्शनल के लिए तो ऑप्शनल का वर्ड ही नहीं था। उससे पहले क्या दिस? नहीं दिस आना है। दिस नहीं होगा तो वेरिएबल की वैल्यू पिक ही नहीं होगी। ऑप्शनल। और रुको, मुझे तो देखने दो। अच्छा, आपको खुद नहीं आता? मुझे तो देखने दो, करूँगी। अल्लाह अकबर, क्या करोगे यार तुम? एक रुको, इधर आई थिंक इधर। ओ माय गॉड, इट्स दोबारा वीडियो देखनी पड़नी। नहीं हाँ लग रहा है देखनी पड़नी। अच्छा, वो कहता है भाई कर्ली में तूने दे दी है। फंस गए। उसमें ये होगा, आप करके देख लें। किसमें? और नहीं, और भाई स्क्वायर ब्रैकेट थी ऑप्शनल के लिए। स्क्वायर ब्रैकेट सर कर्ली ब्रेसेस दी थी आपने। कर्ली ब्रेसेस तो इसके लिए थी ना। आप करके देख लें क्या होगा ज्यादा। नहीं करके देख, नहीं दूंगा। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दी थी। कर्ली ब्रेसेस वो छोटी कह रही है, तो कर्ली कह रहा है। हम तीनों ही डिफरेंट कह रहे हैं। कर्ली है सर, आप कर्ली देख क्या है रहेगा ना ज्यादा। देख लेते यार कौन सा आता है। कर्ली ही थी। नो कर्ली नहीं थी। दे क्यों नहीं रहे आप? चेक करते हैं। यस ब्रो, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक। ये अब आपने खुद ढूंढ के लाना। नहीं, ये बताएं ना। ये आप खुद ढूंढो।